वहीं ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। आईआरजीसी के प्रवक्ता सरदार हुसैन मोहब्बी ने धमकी दी है, अगर ईरान पर फिर कोई खतरा हुआ तो कड़ा जवाब मिलेगा। इंटरनेट से जुड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ जाएगा। लाखों मील लंबी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइनें खतरे में पड़ जाएगी। ये तमाम बातें कही गई। अमेरिकन और नॉन अमेरिकन सिस्टम पर खतरा मंडराने लगेगा। तो ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। आईआरजीसी के प्रवक्ता की ओर से धमकी दी गई है, अगर ईरान पर फिर से कोई खतरा हुआ तो सीधे तौर पर जवाब दिया जाएगा। आपको मालूम है, अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन सबके बीच में ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को ये धमकी दी है। वहीं देखिए, यमन में गृह युद्ध की आशंका गहराने लगी है। हूती विद्रोही और सऊदी समर्थित यमन की सरकार का टकराव तेजी से बढ़ रहा है। हूती लड़ाके तमाम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अब यमन की फोर्स ने भी काउंटर अटैक तेज कर दिया है। लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ शुरू की गई नाकेबंदी कैसे विनाशकारी जंग की ओर बढ़ रही है, इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मिसाइल और ड्रोन की बौछार से हूती विद्रोहियों ने लगातार दूसरे दिन यमन की पोर्ट सिटी मोखा को टारगेट किया। सीरियल अटैक की वजह से यहां अफरा तफरी मची और भारी नुकसान पहुंचा। हूती के लड़ाके पूरी रणनीति के साथ उन ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं जहां सऊदी सेना का कनेक्शन है। मोखा बंदरगाह को निशाना बनाए जाने का मकसद भी यही है। अल मोखा शहर में हवाई हमलों और उड़ानों के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुआ, मगर ज्यादातर प्रोजेक्टाइल टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। यमन के ताइश इलाके में अल मोखा शहर में हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से घातक हमले किए, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में कई धमाके सुने गए। अल मोखा पोर्ट पर हूती विद्रोहियों के हमले से सऊदी समर्थित यमन की फोर्स को जबरदस्त झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में दावा किया गया कि हूती के हमले में 4 सैनिक और 3 आम लोग मारे गए, जबकि 30 घायल हो गए। यमन की सरकार ने बताया कि हमले से बंदरगाह के पेयर, कार्गो क्रेन, कमर्शियल जहाज, एक अस्पताल, इमिग्रेशन ऑफिस और पानी से जुड़े प्रोजेक्टाइल को नुकसान पहुंचा। हूती विद्रोही इस बंदरगाह पर सऊदी समर्थित सैनिकों और हथियारों का जखीरा होने का आरोप लगाते हुए अक्सर मिसाइल और ड्रोन से हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सऊदी अरब के साथ जारी क्षेत्रीय संघर्ष के सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस पोर्ट को हूती नियंत्रित बंदरगाहों के विकल्प के रूप में शिपिंग और व्यापार के लिए दोबारा तैयार किया गया था, जिससे ये सऊदी गठबंधन के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मगर अब हूती विद्रोही यहाँ लगातार तबाही मचा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मकबाना के अल बरह के एक आबादी वाले गांव को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। वहीं इब गवर्नरेट में हमजा कैंप के आसपास मिसाइल लॉन्च और हूतियों की हलचल देखी गई। कुछ और रिपोर्ट्स में संकेत मिला कि इब के अलावा शबान और जिबलाह इलाके में भी सुरक्षा ठिकानों पर धमाके हुए।
हूती के लड़ाकों ने दक्षिणी यमन में अल अनाद एयरबेस पर भी ड्रोन से हमला किया। अल अनाद एयरबेस यमन का सबसे बड़ा एयरबेस है और दक्षिणी यमन में हूती विद्रोही सेनाओं के लिए एविएशन, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग का एक अहम केंद्र है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सऊदी समर्थित सेनाएं करती हैं। इसीलिए यहाँ हूती ने टारगेटेड स्ट्राइक की ताकि सऊदी की ऑपरेशनल पावर को डैमेज किया जा सके। हूती की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए यमन की सेना भी पूरी ताकत लगा रही है। इससे जुड़े कई फुटेज जारी किए गए जिनमें मारिब के अल अकद, अल कसारा और अल आलम मोर्चों पर हूती विद्रोहियों गाड़ियों और कैंपों पर काउंटर अटैक करते दिखाई दिए। पूर्वी अल ज़ौह प्रांत में कई ईरान समर्थित हूती संगठन के खिलाफ यमन की फोर्स ने ऑपरेशन चलाया। अलग अलग ठिकानों और लड़ाकों को जमावड़ों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। चुन चुनकर हूती विद्रोहियों के छिपने की जगहों को तबाह किया गया। ड्रोन से सटीक हमला कर हथियारों से लैस गाड़ियों और बंकर भी उड़ाए गए। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच बारूदी धमाकों की वजह से यमन में हालात बेहद तेजी से बिगड़ रहे हैं। यमन नेशनल आर्मी और सऊदी समर्थित सभी फोर्स मिलकर अभियान चला रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यमन के अंदर हूती विद्रोहियों के खिलाफ तेजी से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये मिलिट्री एक्शन इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब बैकडोर से हूती के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहा है। इन हमलों से यमन में एक बार फिर से गृह युद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई है। 2022 में हुए संघर्ष विराम के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लड़ाई काफी हद तक रुक गई थी। अब ताजा हमलों से लाल सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी टेंशन बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।